हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B4 बायोलॉजी 2.0 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर जीव जगत का जो टॉपिक है जीव जगत में विविधता पढ़ाने वाले हैं। आज आपका लेक्चर 6 है, जिसको बेहतरीन ढंग से तैयार किए हैं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग इस चीज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं और हम समझाने का जिम्मा लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जीव जगत में विविधता। भाई, जीव जगत में विविधता क्या होता है? हमारे जीव जगत में, हमारे संसार में जो है बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैव विविधता किसको कहते हैं? हमारे संसार में, हमारे जीव जगत में जो है अनेक प्रकार के, असंख्य प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक जो है 17 से 18 लाख जो है जीवों का पता लगाया, जिसमें कि 12 लाख जंतु है और 5 लाख पादप की जातियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या? जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का क्या बात करते हैं? वर्गीकरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य जीवों का अध्ययन व सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित समूहों में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। जीवों को जो है ना वर्गीकरण होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी जीव है, उसका लक्षण है, जैसे कुत्ता है वो भौंकता है और वो मांस खाता है वगैरह, बहुत सारे उसके लक्षण हैं। तो उन्हीं लक्षणों सबके आधार पे जो है हम जीवों को बांटते हैं। हमारा बहुत सारा लक्षण है, तो उन सब को मिला के हम जो है एक वर्ग में उसको रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब भाई, अब एक बात आता है क्या? वर्ग की। क्या आता है? वर्ग की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण से संबंधित हो, टैक्सोनॉमी कहलाता है। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की पहचान करता है, इसके बाद नामकरण करता है, इसके बाद उसका वर्गीकरण करता है, उसी को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं या टैक्सोनॉमी कहते हैं। आप लोग ध्यान से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की पहचान करता है, उसका नामकरण करता है, फिर बाद में उसका वर्गीकरण करता है, वो क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब बात करते हैं क्या? ये तो जान गए कि भाई टैक्सोनॉमी ये किसे कहते हैं। ठीक है, अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिखिए, वर्गीकी के जनक। वर्गीकी के पिता भी बोल सकते हैं, वर्गीकी के जनक भी बोल सकते हैं। वर्गीकी के जनक। देखिए, वर्गीकी के जनक तो वैसे अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, पहले मेरा बात समझिए, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन है इस चीज में, जो पढ़े हैं उसके लिए भी, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी, कि भाई वर्गीकी के जनक जो है ना अरस्तु होते हैं। ठीक है, अगर वही पूछ दे आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है, आधुनिक मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो तब हो जाएगा क्या? कैरोलस लिनियस। तब क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए कि वर्गीकी के जनक कौन है, तो वो हो जाएगा क्या? अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरस्तु। वहीं अगर पूछ दे क्या आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है, आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है, वर्गीकी के जनक या पिता, आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस।
कैरोलस लीनियस। आप ध्यान से याद रखिएगा इसको, ज़्यादातर एग्जाम में जो है ना आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि भाई मॉडर्न वर्गीकी के जनक। आपको एक बात बता देते हैं, अगर ऐसे भी पूछ देना कि वर्गीकी के फादर कौन है, अगर उसमें अरस्तु ऑप्शन में नहीं रहे, कैरोलस लीनियस रहे, तो कैरोलस लीनियस को टिक करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको तो समझ में आया क्या? यहां तक आपको समझ में बिल्कुल अच्छे ढंग से आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा बात करते हैं क्या कि जो ये वर्गीकी है ना, ये जो वर्गीकी है, वर्गीकी शब्द किसने दिया? वर्गीकी शब्द। अच्छा पहले यहाँ आप मिटा देते हैं इसको, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। आगे ठीक है, अब आगे जो है हम बताने वाले हैं क्या कि ये जो वर्गीकी शब्द है, क्या ये वर्गीकी शब्द किसने दिया? वर्गीकी शब्द ये वर्गीकी शब्द जो है किसने दिया बताइए जरा। वर्गीकी शब्द किसने दिया? तो वर्गीकी शब्द जो दिया था एपीडी कंडोले ने दिया था। किसने दिया था? एपीडी कंडोले ने दिया था। किसने दिया था? कंडोले ने। एपीडी कंडोले ने दिया था। वर्गीकी शब्द किसने दिया था? एपीडी कंडोले ने दिया था। अब आगे बात करते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। आप लोग हेडिंग मारिए, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी के प्रकार। आप लोग लिखिए, वर्गीकी के प्रकार। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं और ये आपके माइंड में सेट होना तय है। देखिए, एक होता है क्या प्राचीन वर्गीकी, एक होता है क्या आधुनिक वर्गीकी। एक होता है क्या प्राचीन वर्गीकी, एक होता है क्या आधुनिक वर्गीकी। क्या होता है? आधुनिक वर्गीकी। अब इस जगह भी आपसे पूछेंगे कि भाई प्राचीन वर्गीकी के जो है फादर कौन है और आधुनिक वर्गीकी के फादर कौन है। आप लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। प्राचीन वर्गीकी के जो जनक है वो जनक कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। प्राचीन के कौन है? अरस्तु है। और आधुनिक के कौन है? आधुनिक के जनक कौन है? आधुनिक के जो जनक है वो है कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। क्या यहां तक आपको बात बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गई? क्या यहां तक आपका बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गया? क्या हमें कुछ बोलने की आवश्यकता है क्या? आप लोग बताइए। ठीक है, अब देखो प्राचीन वर्गीकी भाई किसको कहते हैं और आधुनिक वर्गीकी किसको कहते हैं। जब हम प्राचीन वर्गीकी की बात करें तो हम बाह्य लक्षणों के आधार पर जो है वर्गीकरण करते हैं। तो जब हम जीवों का बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं उसे बाह्य प्राचीन वर्गीकी कहते हैं। जब हम किसी भी जीव जंतु को बाह्य लक्षणों के आधार पर जो है वर्गीकरण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्राचीन वर्गीकरण कहते हैं। लिखिए, जब बाह्य लक्षणों के आधार पर, आधार पर वर्गीकरण करते हैं,
करते हैं तो उसे प्राचीन वर्गीकी कहते हैं, उसे प्राचीन वर्गीकी कहते हैं, प्राचीन वर्गीकी कहते हैं। ठीक है। अब भाई आधुनिक वर्गीकी, अब किसकी बात करते हैं? आधुनिक वर्गीकी की बात करते हैं। जब जो है इसमें हम बाह्य लक्षणों के साथ साथ आनुवांशिक लक्षणों को भी ध्यान में रखते हुए उसका वर्गीकरण करते हैं तो उसको आधुनिक वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकी कहते हैं। आप लोग लिखिए कि जब बाह्य लक्षणों के साथ साथ जब बाह्य लक्षणों के साथ साथ बाह्य लक्षणों के साथ साथ बाह्य लक्षणों के साथ साथ आनुवांशिक लक्षणों जब बाह्य लक्षणों के साथ साथ आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो उसे आधुनिक वर्गीकी कहते हैं, उसे आधुनिक वर्गीकी कहते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आधुनिक वर्गीकी कहते हैं। क्या आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आप लोग बताइए, कोई भी प्रॉब्लम बताइए, कोई भी प्रॉब्लम? इसमें देखिए क्या होता है, प्राचीन वर्गीकी में जो है पहले जो है पहचान होता है। क्या होता है? पहचान होता है। इसके बाद क्या होता है? नामकरण होता है। इसके बाद लक्षणों का वर्गीकरण होता है। क्या होता है? लक्षण वर्गीकरण होता है। क्या? लक्षणों का वर्गीकरण होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? पहचान होता है। इसके बाद नामकरण होता है। इसके बाद डायरेक्ट क्या होता है? वर्गीकरण होता है। क्या होता है? वर्गीकरण होता है। डायरेक्ट क्या होता है? वर्गीकरण होता है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्या समझ में आ गया? आप लोग बताइए, समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब उसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो है आपको इतना ही अच्छे ढंग से याद रखना है। आगे हम जो लेके आएंगे और भी बेस्ट कंटेंट के रूप में बहुत बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जितना भी बताएं बहुत ही VVI पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, नीट में बैठिए, पैरामेडिकल में बैठिए, एम्स पैरामेडिकल में बैठिए, BSc नर्सिंग में बैठिए, एम्स BSc नर्सिंग में बैठिए, आप किसी भी मेडिकल सेक्टर में बैठिए, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी आता है तो ये क्वेश्चन एकदम 100% अभी इस क्लास में जितना बताए ना, उसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि रहेगा ही रहेगा। ठीक है। इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है। हम मिलते हैं अगले क्लास में बहुत ही जोश के साथ। आप लोग भी बड़े ही जोश के साथ खाना पीना खा के आइएगा। ठीक है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से वॉच किए और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे भी। बाय बाय, मिलते हैं अगले दिन।